यहाँ पर आप सीखेंगे कि किस तरीके से जो कंप्यूटर की ड्राइव होती है उसको डिलीट किया जाता है और नई ड्राइव बनाई जाती है। ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप विंडो नई इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप में। आप अपने पीसी को स्विच ऑफ कर दीजिए, यानी कि शट डाउन कर दीजिए। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कीजिए। जैसे ही स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही आप कीबोर्ड में F9 वाला जो बटन है उसको कंटिन्यू दबाना स्टार्ट कीजिए। कंटिन्यू दबाते ही आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे। आपका जो डीवीडी राइटर है, अगर उसमें विंडो की सीडी लगी होगी तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, या पेन ड्राइव से विंडो डाल रहे हैं तो पेन ड्राइव वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते ही विंडो इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो भी विंडो आपको डालनी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट दबा देंगे तो ये वाली मेन चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरह से पहले से बनी हुई ड्राइव्स को फॉर्मेट किया जाता है और डिलीट किया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ड्राइव्स बनी हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से नई विंडो के साथ साथ सारी ड्राइव भी फॉर्मेट कर दूं और डिलीट कर दूं। तो यहाँ मैं सीधा डिलीट ही करूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया डिलीट का और यहाँ पर ओके किया तो पार्टीशन नंबर 4 जो था वो डिलीट हो गया, 4 5 बन गया, यानी 5 4 बन गया। ये डिलीट हो गया। जो डिलीट हो जाएगा उसके आगे पार्टीशन नहीं लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पर मैं ये दूसरी ड्राइव डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने से क्या होगा, आपकी ड्राइव में जितना भी डेटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये बस सेकंडों में काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी ड्राइव्स डिलीट करके फिर दोबारा से जो मेरी हार्ड डिस्क है उसमें अलग अलग पार्टीशन बनाऊंगा और किसी एक पार्टीशन में विंडो को इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पर ये मैं धीरे धीरे सारा कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको ये जो भी दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से इसको कट कर देता, लेकिन मैं आपको सारी प्रक्रिया दिखा रहा हूँ जिस तरह से रियल में हुआ है, इसलिए आप समझिए। तो यहाँ पर ये डिलीट करने का ऑप्शन रहता है। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे ड्राइव को और डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए सारे डिलीट होते होते जितना भी जीबी की ड्राइव है वो एक बन जाएगी। अब मुझे यहाँ पर दोबारा से पार्टीशन करना पड़ेगा अलग अलग, और एक पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पर ये नई ड्राइव बन गई। अब यहाँ पर मुझे इसको यूज करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। अब आगे आप न्यू का ऑप्शन देख रहे हैं, न्यू के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार मैंने रिफ़्रेश कर लिया, सबसे पहले मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर हम न्यू पार्टीशन बनाएंगे। पार्टीशन में जो अलग अलग जीबी है, कितने कितने जीबी की ड्राइव बनाना चाहते हैं ये आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। यहाँ पर जीबी में डाटा दिया हुआ है 465 जीबी, लेकिन पार्टीशन बनाते वक्त एमबी में डाटा दिया होगा। 1000 से ऊपर आप ये मान के चलिए कि 1 जीबी है, 1024 शायद यही है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 150 100 जीबी अलग अलग ड्राइव बनाऊँगा। ये एक ड्राइव मेरी बन गई, ये देखिए नीचे आ जाएगी, पार्टीशन लिखा हुआ रहेगा, जो ड्राइव तैयार हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये देखिए पार्टीशन 2 बन गया और एक सिस्टम का ऑटोमेटिक बन जाता है सिस्टम फाइल के लिए। अब ये नीचे 390 बच गया, इसमें भी मैं कई सारी पार्टीशन बनाऊंगा। और मैंने जो ड्राइव पार्टीशन 2 करा है उसमें मैं विंडो डालूंगा, क्योंकि ये 75 यानी 74 जीबी का है, तो इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी पार्टीशन मैं अपने मीडिया फाइल, कुछ भी डॉक्यूमेंट रखने के लिए, वीडियो ऑडियो ये सब रखने के लिए बनाऊंगा। ये भी एक बन गया। और अगर मुझे और भी पार्टीशन करना है तो एक और कर लेंगे। अगर इसको पूरा पार्टीशन नहीं करना तो जितना है उतने को अप्लाई कर देंगे, तो ये भी एक ड्राइव बन जाएगी। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर दूंगा तो ये भी एक ड्राइव पूरी हो गई। ये 97 जीबी बचा, इसको भी मैं एक ड्राइव बनाना चाहता हूँ। चलो अब मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं बनाऊंगा। इस तरह से हम यहाँ पर ड्राइव बना सकते हैं। तो आपने सीखा कि कैसे ड्राइव को डिलीट किया जाता है, रिफ़्रेश किया जाता है और नई ड्राइव बनाई जाती है। अब इसमें से किसी भी ड्राइव में
अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसी तरह से करेंगे और किसी में भी विंडो हम सेलेक्ट करके डाल देंगे।